हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि सेम टेम्परेचर पे जो आइस होता है वो ज्यादा कूल करता है कंपेयर टू वाटर। इसका रीजन सिंपल हमें फॉर्म में बताना है और वो है कौन सा, दैट इज 373 केल्विन। 373 केल्विन अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बात करें ना तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये भी देख रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और हमें सॉलिड स्टेट में भी देखने को मिलता है। यानी कि इस फॉर्म में ये हमें आइस के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा और इसी टेम्परेचर पे ये हमें वाटर के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ देर के लिए आप सपोज करो कि आइस क्या होता है, आइस के पास अपना एक कुछ हीट है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो सबसे पहले वाटर का अपना कुछ हीट होगा, है ना, सपोज करो। ठीक है, सबसे पहले आइस पे आते हैं। आइस से समझो, ठीक है, एक बार समझो फिर से। 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का लेट अस सपोज हीट जो है वो x है। कुछ ना कुछ तो अपना हीट होता है ना, सबका हीट होता है ना। और उस केस में अगर हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसी पार्ट से, है ना, उसी पार्ट से, यानी कि सेम टेम्परेचर पे अब आइस से क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। तो सबसे पहले इसके पास तो आइस का हीट होगा, उसके साथ साथ उसी टेम्परेचर पे चेंज करने के लिए इसने क्या लिया, इसने लिया लेटेंट हीट। क्या लिया, इसने लिया लेटेंट हीट। तब जाकर ये चेंज करेगा ना, तो इसके पास क्या आ गया है, एक एक्स्ट्रा हीट आ चुका है। क्या आ चुका है, एक एक्स्ट्रा हीट, यानी कि लेटेंट हीट आ चुका है, जिसके कारण इसका जो हीट का कैपेसिटी होगा ज्यादा होगा। यानी कि ज्यादा होगा, ज्यादा हीट है मतलब ज्यादा गर्म है, तो ठंडा कौन है, आइस ज्यादा ठंडा है। इसका मतलब ये जो है वो ज्यादा कूलिंग शो करता हुआ आपको नजर आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट। वाटर जो है सेम टेम्परेचर पे क्या होता है, लेटेंट हीट जो है एज अ एक्स्ट्रा हीट वो कंसीडर करके रखता है, अपने पास कंज्यूम करके रखता है, जबकि आइस के पास लेटेंट हीट जैसा नहीं होता। अगर आइस के पास लेटेंट हीट हो जाए तो फिर वो तो वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस इसी चीज को सिंपल फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 273 डिग्री केल्विन पे ये 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है सेम टेम्परेचर पे। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ही फ्रीजिंग पॉइंट भी है वाटर का और उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, आइस का। फिर वी नो दैट लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस को मेल्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट प्रोवाइड किया जाता है ना, वो किया जाता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यही जो लेटेंट हीट आपको देखने को मिल रहा है ना, यही एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, जिसके कारण वो थोड़ा गर्म होता है एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, नाउ ice at itna is more effective cooling substance than water at the same temperature because for melting each kilogram of ice 3.34 into 10⁵ joule of its latent heat from that substance and hence cools the substance, है ना। यानी कि इतना वो क्या करता है, इतना जूल 3.34 into 10⁵ एक्स्ट्रा जूल वो उसे हीट चाहिए, तब जाकर वो क्या होगा, मेल्ट होगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि जो हमारा टेम्परेचर होगा वो सेम होगा बट हीट ज्यादा होगा, क्योंकि उसने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, ऐसे आप मतलब करके भी देख सकते हो कि सिंपल फॉर्म में अगर आपने एक आइस लिया, आइस को अपने पाम जो है उसमें अगर आपने रखा, हाथ में रखा, तो आपको उस केस में धीरे धीरे और ज्यादा ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या होता है ना कि जब आइस को आप रखते हो ना तो वो लेटेंट हीट लेता है। कहां से लेता है, हमारे पाम से, हमारे हाथ जो है जहां पर आप उसको पकड़ के रखे हो, ठीक है, उनसे वो लेटेंट हीट लेता है और धीरे धीरे देखोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन
आइस के केस में वो आपको ज्यादा क्या लगेगा, कूल लगेगा एज कंपेयर टू जो एक एक करके ड्रॉप वाइज लिक्विड नीचे गिर रहा है ना, उसको आप टच करके देखोगे, अपना एक हाथ में आइस पकड़ोगे, दूसरे हाथ में जो टप टप नीचे लिक्विड गिर रहा है ना उसको देखोगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि एक एक पार्ट इसका आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट टेस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।